अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी तामिन बिल खैर। अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी ट्रांसलेशन की लेक्चर नंबर 2 को हमारे। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद आपको कोई प्रैक्टिस की एक्सरसाइज दूँ, जो कि हमने कहा था कि हम पिछली वीडियो में कि आपको हम मज़ीद कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आप सीख लीजिए। एक जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए बैठें तो अपने पास पेज पे एक साइड पे लिख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के जो होते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 5 एलिमेंट्स जो है वो हमने बताए थे आपको कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट के साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, या और फिर एडवर्बियल होगा, और वो एडवर्बियल किसी तरह का भी हो सकता है। इसकी बहस में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है हम टेंस देखेंगे, जुमला देखेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा वो क्या है। अच्छा, ये एलिमेंट्स तो हमें पता है, लेकिन अब इन एलिमेंट्स की तरतीब क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लिहाजा हम इसके पैटर्न को देखते हैं। तो भी सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, या क्लॉज जिसको आप कह लीजिए, क्योंकि एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें 2-3 क्लॉजेस भी हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसा जुमला जिसमें कि एक बात कही गई हो उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो वो जो क्लॉज होती हैं उनका जो एक ग्रामेटिकल पैटर्न है, वो अगर हमें पता हो तो हमें वर्ड्स को सेट करने में और जुमला बनाने में बहुत आसानी रहेगी। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। तो सेंटेंस पैटर्न में अब आप देखिए कि ये 5 एलिमेंट्स तो हमारे पास है नहीं है। SVOCA, ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। ओ के साथ मैंने ऑब्लिक स्ट्री लगाए हैं कि इधर हमारे पास है तो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास होगा तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। या अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो भी ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ये जो डिफरेंस है मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। अगर इस डिफरेंस को दिमाग में रख लिया जाए और अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो टेंसेस को बनाने में या ट्रांसलेट करने में या जुमले लिखने में भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादातर स्टूडेंट इसी तरह परेशान होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर हमें जो है वो मेन वर्ब इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें जो है वो ऑक्सिलरी को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करना है। लिहाजा वो उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आप जरूर प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, ये मेरी वीडियो है और मैं जरूर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगी ताकि आप इसे देख सकें। अच्छा, आप आ जाइए पैटर्न की तरफ। यही 5 चीजें हैं, लेकिन इनकी तरतीब किस तरह से होगी। या तो ये आपके पास SVO की फॉर्म में होगा, या ये आपके पास SVC की फॉर्म में होगा। यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर मेन वर्ब नहीं है, ना ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, बल्कि आपके पास कोई ऑक्सिलरी लगी हुई है, जैसे हम कहते हैं ना, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये सारे जो हम हैप्पी वर्ब की मदद से सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम नाउन लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास एक नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो हम एक लिंक डेवलप करें, तो लिंगी वर्ब जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या बिल्कुल इसी तरह हम कोई एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शी इज गुड, ही इज फास्ट। तो हम जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होंगे या एडवर्ब हम इस्तेमाल कर होंगे, तभी हमारे पास जो है वो इसी तरीके से होगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ मेन वर्ब नहीं होगा। तो ये पैटर्न्स भी हमारे पास हो सकता है, लिहाजा इसको भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर है कि ना ऑब्जेक्ट होगा और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। लाइक हम कहते हैं शी गोज। अब शी गोज के लिए जरूरी नहीं है कि हमें ये बताना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आप इसके बाद क्या हम कहेंगे तो शी गोज टू स्कूल, वरना शी गोज पे जुमला खत्म हो जाता है। ही रन्स काफी है। आगे हमें अगर अब ऐड करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई ना कोई फ्रेज डालना पड़ेगा, या हमें कोई एडवर्ब डालना पड़ेगा। ही रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अच्छा, इसी तरह ये 3 पैटर्न हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
दोनों हमारे पास मौजूद हों। शी गेव मी अ गिफ्ट, मी अ गिफ्ट, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, तो लिहाजा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास एस वी ए भी हो सकता है, यानी हम कोई एडवर्ब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरह हमारे पास एस वी ए और ए भी हो सकता है, दो मरतबा भी हमारे पास दो फ्रेजेस भी ऐड हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हो सकता है एस वी इस एस वी ए हमारे पास हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और पैटर्न हो सकता है एस वी ओ ए। तो ये तमाम कॉम्बिनेशंस हैं जिसके तहत हमारा कोई भी जुमला जो है वो बन सकता है। और इसी तरह हम अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ही हम इसमें कोई ना कोई कंजक्शन लगाकर हम एक दूसरा क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन लगाया और एक दूसरा क्लॉज, लेकिन फिलहाल अभी हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सिंपल उसमें जा रहे हैं क्योंकि पैटर्न बेसिकली यही होगा, इसी चीज को लेकर हम आगे चलेंगे। तो लिहाजा आप इस पैटर्न को जरूर याद रखिएगा कि हमारे पास सेंटेंस पैटर्न जो है वो यही होता है और इसी के मुताबिक तो हम यही 5 चीजें हैं कि जिनको लेकर हम चल रहे होते हैं, जिनको कंबाइन कर रहे होते हैं और एक प्रॉपर हमारे पास एक मीनिंग आ रही होती है सेंटेंसेस की। इन तमाम पैटर्न्स को आप अपने पास एक पेज पे लिख लीजिएगा जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए बैठे, ताकि जब आप सेंटेंस बनाएं तो आपको पता हो, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद है सेंटेंस आपके पास जो उर्दू में सेंटेंस है उसमें, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपने ये पैटर्न देखा और उस पैटर्न के मुताबिक आपने उसको सॉल्व किया। फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं इस वाले पैटर्न पर। हमने कल सेंटेंसेस बनाए थे एस वी ओ को लेकर, आज भी हम जो प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस की तो वो फिर हम एस बी ओ ही की सेंटेंस जो है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसे आप कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, बच्चा सड़क पर दौड़ता है। अब अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, ये हमारा सब्जेक्ट है, काम ये कर रहा है। अच्छा, काम क्या कर रहा है, ये काम हो रहा है दौड़ने का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ब। और अब ये कहाँ दौड़ रहा है, ये रोड पर दौड़ रहा है, इसकी दौड़ जो है वो रोड पर हो रही है, काम रोड पर हो रहा है। अब टेंस हमें देखना है, एस ओ बी आ गया, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। 3 एलिमेंट्स को हमने फौरन अपने जो हमारा सेंटेंस पैटर्न था हमने उसमें चेक किया तो हमें अंदाजा हो गया कि ये हमारे पास जो है इनडेफिनेट अब देखिए कि ये हमारे पास अंदाजा हो गया क्योंकि पैटर्न हमारे पास एस वी ओ आ गया है, तो हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास इनडेफिनेट टेंस है। अब इनडेफिनेट कौन सा है, पास्ट है या प्रेजेंट है, तो हमने ये देखा कि ये है का लफ्ज भी आ रहा है और ये ता भी आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है। अब हमारे लिए जुमला बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ इन वर्ड्स की अंग्रेजी चाहिए। जब हम इन वर्ड्स की अंग्रेजी की तरफ आते हैं तो बच्चे के बारे में हमें पता है कि चाइल्ड हम इस्तेमाल करेंगे, यकीनन कोई खास बच्चा होगा तो द चाइल्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे, द चाइल्ड रन्स। अच्छा, दौड़ता है कि अंग्रेजी हमें पता है कि वो रन है। कहाँ दौड़ रहा है, रोड पे। ये तीनों वर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमें इसको लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे द चाइल्ड
यकीनन कोई खास बच्चा है, क्या कर रहा है? रन। कहाँ पे रन कर रहा है? रोड पे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जुमला अभी कंप्लीट नहीं है। अब हम रूल्स को अगर हम चेक करते हैं, एक लफ्ज हमारे यहाँ रहता है ये पर। देखिए ये हो गया हमारा ऑन, प्रेपोजिशन हमारा आ गया, तो यहाँ हमने ऑन कर दिया, ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। खास रोड है और किसी न किसी रोड पे दौड़ रहा होगा वो, लिहाजा हमने डेफिनेट आर्टिकल भी लगा दिया यहाँ पर। अब क्या है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? इसलिए कि ये जो चाइल्ड है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिहाजा हम क्या करेंगे कि रन के साथ हम लगा देंगे एस। द चाइल्ड रन्स ऑन द रोड। अब ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देखेंगे थोड़ी सी हमें ट्रांसलेशन के लिए जाहिर है कि हमें सेंटेंस पैटर्न चाहिए और थोड़ी सी हमें मालूमात चाहिए प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स की, लेकिन इसको हम जब साथ साथ करते रहते हैं तो खुद को समझ में आने लगता है। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें पता ही होता है, लाइक ऑन है, एट है, ये तमाम चीज़ें जो है और करने से ही आएगा। जब आप करते रहेंगे तो आपको अंदाजा होता रहेगा कि अच्छा जी यहाँ पर ये चीज़ आ रही है तो यहाँ मुझे ये ऐड करना है या यहाँ मुझे ऐड करना है। तो ये आपको आप देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा ये सेंटेंस बन गया है। अच्छा, अब इसके बाद हम अपना दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, उसको देखिएगा कि वो किस तरह बनाते हैं। अभी देखिएगा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम कह रहे हैं हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अब अगेन हम पहले इसके एलिमेंट्स जो हैं वो अलग करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए कि सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, वो है हम, ये सब्जेक्ट हमारा है। फिर काम क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है, ये वर्ब है। क्या चीज खेली जा रही है, फुटबॉल। ठीक, अब कब खेला जा रहा है इसमें टाइम भी बता दिया गया, यानी अब आपके पास एस वी ओ के साथ ए भी आ रहा है, शाम। इन द इवनिंग, ये शाम भी आ गई। अब इसकी हम अंग्रेजी करना शुरू कर देते हैं। अब हमने पैटर्न देख लिया, पहले पैटर्न को चेक कर लीजिए कि हमने देखा कि पैटर्न हमारे पास एस वी ओ ए है। अगेन क्योंकि बेसिक हमारा पैटर्न ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो लिहाजा हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है और ते है, इंडेफिनिट टेंस है, ते है, तो लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारे पास डिसाइड हो गया जब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ते है ने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है की वजह से हमें बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमने इसकी जो वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं अब इनकी अंग्रेजी करना शुरू कर दीजिए। पहला हमारे पास क्या है, हम, यानी इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वी। फिर उसके बाद आ जाइए या हम यहाँ पे इसको एक साथ ही करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमारे पास आई वी। वर्ब हमारे पास सही है, वर्ब क्या है, खेलते हैं, इसका मतलब होगा कि अंग्रेजी इसकी होगी प्ले। वी प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, शाम में। तो आपने देखा कि एस बी ओ के साथ साथ हमारा एक सेंटेंस जो है एस बी ओ ए, ये भी हमारे पास बन गया है। तो आप देखिए कि इस तरह से अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप करते चले जाएंगे, हम डिफरेंट पैटर्न्स के भी आपको एग्जाम्पल्स करवाते जाएंगे, तो आप देखिए कि कितनी आसानी के साथ जो है वो आपके सेंटेंसेस डेवलप हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी रहेगी
कोई भी ट्रांसलेशन की किताब लीजिए, कोई भी जगह पे कोई सेंटेंस देखिए जो सिंपल सा सेंटेंस हो, जिसमें ज़्यादा अल्फाज ना हो, उसी तरह आप उसको डिवाइड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए इसको इनके कंपोनेंट्स में। जब ये कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि आप जब इसको चेंज करना शुरू करेंगे और आप ये तमाम चीज़ों के साथ इस रूल के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको लेकर हम काम करेंगे। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इससे हेल्प मिले तो हमारे लिए ज़रूर दुआ खैर कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। मिलकर पढ़िए, इससे ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है, लर्निंग अच्छी होती है, पढ़ाने से इंसान ज़्यादा अच्छा समझ लेता है। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि आपने क्या पढ़ा है और उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपने अब तक, हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।